आज मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लो आने वाले कुछ सालों में आपके शहर में पानी की शॉर्टेज हो जाए और हवा इतनी गंदी हो जाए कि बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगे और गर्मी हर साल की तरह पहले से और ज्यादा पड़ने लगे, तो आप इसका कारण किसे मानेंगे? अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ, ये बातें काफी हद तक सच है, लेकिन इसके पीछे भी एक और वजह है जिस पर आप लोगों का शायद ध्यान नहीं जा रहा है, और वो वजह है अरावली माउंटेन हिल्स। अब अरावली माउंटेन कोई अचानक से चर्चा में आया हुआ टॉपिक नहीं, बल्कि ये भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है जो लाखों साल पुरानी है। ये पहाड़ राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपमेंट के नाम पर एक फैसला किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अरावली के वही पहाड़ सिर्फ अरावली के भाग माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी। यानी कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची ना होकर 100 मीटर से कम होगी, तो उन पर फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। यानी कि इस माउंटेन रेंज में जिन भी पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी, उनमें फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन और माइनिंग का काम किया जा सकता है। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज ये है कि जंगल में 8.7% पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से भी छोटी है। यानी कि अराउंड जंगल का 93% भाग साफ किया जा सकता है। और यही शुरू होती है सबसे मेन प्रॉब्लम। क्योंकि अगर भविष्य में इन छोटी पहाड़ियों को काटा गया तो इसका सीधा असर हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल में 1000 से भी ज्यादा एनिमल स्पीशीज और 350 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं इन बेजुबान जानवरों का घर भी है। और अगर इन जानवरों के घर पर अगर बुलडोजर चला तो फ्यूचर में पोल्यूशन बढ़ेगा, पानी की कमी होगी और सबसे बड़ी बात, गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये पहाड़ ज्यादा ऊंचे नहीं है, इसलिए इनका कोई खास रोल नहीं है। लेकिन इकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई नेचुरल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जैसे बड़े पेड़ जरूरी होते हैं, ठीक वैसे ही छोटे पेड़ भी उतने ही जरूरी होते हैं। और ठीक उसी तरह अरावली की ये छोटी छोटी पहाड़ियां भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब इन एरिया में बारिश होती है तो अरावली की चट्टानी जमीन और उसकी मिट्टी पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने देती है, जिसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं। और यही वजह है कि आज भी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में आज भी बोरवेल और एक्यूफायर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है, जो थार रेगिस्तान की रेत और धूल को नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फैलने से रोकती है। और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया के बड़े शहर आज भी पूरी तरह डेजर्ट क्लाइमेट से बचे हुए हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर इन पहाड़ियों को पूरी तरीके से काट दिया जाए और एकदम समतल कर दिया जाए, तो ना तो हवा रहेगी और ना ही धूल रुकेगी। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसी खतरे की वजह से लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर अरावली पर्वत से अगर कानूनी सुरक्षा हटेगी तो वहां पर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद इसका सबसे पहला असर पोल्यूशन पर पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी पहाड़ी इलाके में माइनिंग होती है तो वहां पर ब्लास्टिंग की जाती है, पत्थर तोड़े जाते हैं और क्रशिंग होती है। और इस पूरी प्रोसेस में हवा में बहुत ही बारीक धूल मिक्स हो जाती है। अब ये नॉर्मल धूल नहीं होती, ये PM 2.5 और PM 10 जैसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो देखने में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये हमारे फेफड़े के अंदर जाकर हमारे फेफड़े को खराब कर देते हैं। और इसका सीधा एग्जाम्पल दिल्ली है, क्योंकि अब दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अब जवाब देने लगे हैं। और इस पोल्यूशन की वजह से दिल्ली और मुंबई जैसे इलाकों में कोहरा इतना ज्यादा हो रहा है कि 10 मीटर दूर खड़े इंसान को देख पाना लगभग मुश्किल हो चुका है। अब इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो मुंबई एक्सप्रेसवे का है, जहां पर कोहरा ज्यादा होने की वजह से इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि कई लोग मारे जाते हैं। अब ये तो बस एक एग्जाम्पल है। अब जरा सोच कर देखो कि अगर अरावली पर्वत को काटा गया तो पोल्यूशन सिर्फ हवा तक नहीं रुकेगा, बल्कि पानी को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जब पहाड़ों में माइनिंग की जाती है तो वहां पर ब्लास्टिंग और क्रशिंग के दौरान बहुत सारा पत्थर, मिट्टी और केमिकल वेस्ट निकलता है। ये वेस्ट बारिश के साथ बहकर तालाबों, नदियों और ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, जिसके बाद पानी और ज्यादा गंदा हो जाता है और पानी में कई सारे जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं।
और जब कोई व्यक्ति ऐसे पानी को पीता है तो उसको स्किन प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां और लंबे समय तक किडनी फेल होने का खतरा बना रहता है। और इसीलिए अरावली माउंटेन सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि एक लिविंग इकोसिस्टम भी है, क्योंकि यहाँ पर तेंदुए, कई सारी बर्ड्स की स्पीशीज और सैकड़ों पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और जब कोई पहाड़ काटा जाता है तो सबसे पहले हैबिटेट टूटता है, जानवरों के पास रहने के लिए जगह नहीं बचती और वो इंसानी इलाकों की तरफ आने लगते हैं। इससे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है और नुकसान इंसान और जानवर दोनों को होता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या डेवलपमेंट करना गलत है? नहीं, डेवलपमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर इतने बड़े पहाड़ को काट देना वो गलत है। क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट भी किस काम का जो हमें आज तो पैसा दे दे लेकिन हमारे फ्यूचर में हमसे हवा, पानी और हमारी हेल्थ हमसे छीन ले। और इसीलिए जरूरत है ऐसे डेवलपमेंट की जो नेचर को साथ लेकर चले, उसके खिलाफ नहीं। और अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आज हम लोग अरावली पर्वत को नहीं बचाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों को स्कूल जाते वक्त मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी और उन्हें सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमें दुकान से खरीदना पड़ेगा। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में आज के कंपैरिजन में पोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तब जाकर लोगों को ये समझ में आएगा कि कोई पहाड़ और कोई पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द समझना होगा और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है इसको रोकने के लिए कोई एक्शन ले। और इन सब चीजों को फॉलो करके ना सिर्फ हम उस पहाड़ को कटने से बचाएंगे बल्कि हम अपने फ्यूचर में अपनी पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन सेव करेंगे। क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है बल्कि ये हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारी सांस और हमारा जीवन है। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो तो कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।